नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ देश का तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य। रायपुर, पाटन, कुम्हारी सहित 5 निकायों को राष्ट्रीय अवार्ड। राष्ट्रपति मुर्मू ने सीएम साय को किया सम्मानित। छत्तीसगढ़ देश का तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में अच्छे प्रदर्शन के लिए 5 नगरीय निकाय रायपुर, पाटन, कुम्हारी, महासमुंद और आरंग को भी राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। गुरुवार को नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीएम विष्णुदेव साय को अवार्ड देकर सम्मानित किया। उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साह भी मौजूद रहे। न्योता आया, कांग्रेस ने ठुकराया सोनिया खड़गे की ना नात की हाँ। 22 जनवरी के कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से जुटी हुई है। साधु संत को इस समारोह का बेसब्री से इंतजार है। भक्त अयोध्यावासी और पूरे देश की जनता को। लेकिन देश में इस शुभ घड़ी में भी सियासत यहां पर खूब हो रही है। नेताओं को मिले निमंत्रण पर भी राजनीतिक भी गर्म है। रघुनंदन के इंतजार में पलक पखवाड़े बिछाए बैठी है। अयोध्या यहाँ पर सरयू का पानी यहाँ पर शुभ घड़ी के इंतजार में चमक रहा है। अयोध्या यहाँ पर दमक रही है। परशुराम का मंदिर बनकर तैयार है। इस मंदिर में श्री राम के उद्गृह के दर्शन होने वाले हैं, जिनकी यहाँ पर प्रतीक्षा राम भक्तों को सदियों से है। लेकिन 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से कांग्रेस ने यहाँ पर इनकार कर दिया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन अर्जुन खड़गे, अधीर रंजन समेत यहाँ पर सभी कांग्रेस नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। बिलासपुर में जल्द शुरू होगी रेंट ए साइकिल योजना। जीपीएस से लैस साइकिलें 20 रुपये प्रति घंटे की दर पर होगी उपलब्ध। ऐप करना होगा डाउनलोड। बिलासपुर जिले में ट्रैफिक की झंझटों से राहत और एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसान पहुंचने के लिए स्मार्ट सिटी ने जीपीएस से लैस साइकिल 20 रुपये प्रति घंटे की दर पर उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। रेंट ए साइकिल स्मार्ट सिटी की एक अहम योजना है। ये योजना अभी भोपाल, मुंबई सहित देश के कई महानगरों में चल रही है। हालांकि राजधानी रायपुर में रेंट ए साइकिल योजना पूरी तरह से फेल हो चुकी है। वहीं बिलासपुर में इसे सफल करने के लिए दिल्ली की यहाँ पर फर्म शिव शक्ति को 68 लाख रुपए का ठेका दिया गया है। इसे साल 2023 में ही शुरू होना था, लेकिन स्थान चयन के चलते देर हो गई। स्मार्ट सिटी मिशन के मैनेजर सुरेश बरुआ का दावा है कि आम लोगों को स्मार्ट साइकिलों की सुविधा हफ्ते भर के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। नक्सली इलाकों में सुनाई देगी शिक्षा की गूंज। पुलिस ने 300 बच्चों का भरवाया फॉर्म। निःशुल्क मिलेगी सुविधाएं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले कबीरधाम में पुलिस ने शिक्षा को लेकर विशेष पहल की है। यहां के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बंदूक की आवाज नहीं, अब पढ़ाई की गूंज सुनाई देगी। जिला पुलिस ने यहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 300 विद्यार्थियों को ओपन स्कूल का फॉर्म भरवाया है, जो आने वाले यहां पर दिनों में कक्षा यहां पर 10वीं व 12वीं की परीक्षा में शामिल होंगी। एसपी यहां पर डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि शिक्षा सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है। छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को स्कूल कॉलेजों में छुट्टी। सभी उच्च शिक्षण संस्थान भी रहेंगे बंद। मकर संक्रांति पर रायपुर में होगा पतंग उत्सव। छत्तीसगढ़ सरकार ने 22 जनवरी को स्कूल कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान फिलहाल कर दिया है। स्कूल यहाँ पर शिक्षा मंत्री यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल के आदेश के मुताबिक स्कूल शिक्षा और यहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले दफ्तर और सरकारी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। खाद्य सामग्री के पैकेटों पर अब एमआरपी के साथ यूनिट प्राइस भी लिखना जरूरी, नहीं तो अगले महीने से होगी कार्यवाही। बंद खाद्य पैकेटों के साथ ही अन्य सामग्रियों में भी अब 2 तरह के दाम लिखना अनिवार्य हो गया है। बताया गया है कि यहाँ पर अभी कुछ दिनों तक विभाग द्वारा समझाया जा रहा है और इसके बाद भी यहाँ पर नियमों का उल्लंघन करने पर अगले महीने से कार्यवाही शुरू होगी। मालूम हो कि यहाँ पर नापतौल विभाग इस नियम के अनुसार जो भी कंपनियां 1 किलो से ज्यादा के पैकेट तैयार करती है, वे एमआरपी के साथ ही यूनिट प्राइस भी लिखेगी। बहुत सी यहाँ पर कंपनियों द्वारा पैकेटों में 2 तरह के दाम लिखने शुरू हो गए हैं। कंपनियों द्वारा अपना यहाँ पर नया स्टॉक लाया भी जा रहा है और जिनके जो है पास यहाँ पर पुराना स्टॉक बचा है, वे जल्द से जल्द अपना स्टॉक यहाँ पर खत्म करने में लगे हुए हैं। नापतौल अधिकारियों का कहना है कि यूनिट प्राइस से देकर उपभोक्ता यहाँ पर विभिन्न कंपनियों के दामों की तुलना कर सकेंगे। इसके साथ ही वजन कम और साथ ही कीमतें वहीं रखने का भी खेल भी कम होगा। महासमुंद में शराब में मिलावट और ओवर रेट पर कार्रवाई। प्लेसमेंट एजेंसी के 12 कर्मचारियों को पर एफआईआर। आबकारी विभाग ने सेवा से किया बर्खास्त। महासमुंद जिले में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शराब में मिलावट और ओवर रेट के मामले में प्लेसमेंट एजेंसी के 12 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं आबकारी विभाग ने 2 लोगों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है।
नक्सलगढ़ के सबसे ज्यादा शिक्षित युवक को मिली नौकरी। जहां कभी नक्सली सिखाते थे बंदूक चलाना, अब अपने उसी गांव में बच्चों को सिखाएंगे कंप्यूटर। बस्तर का चांदा मेटा गांव, जहां कभी नक्सली अपने लाल लड़कों को बंदूक चलाना सिखाते थे, लेकिन अब इस गांव के सबसे पढ़े लिखे युवक जुगल किशोर बच्चों को कंप्यूटर चलाना सिखाएंगे। दिल की बीमारी से जूझ रहे बीटेक की पढ़ाई किए युवक को यहाँ पर कलेक्टर ने नौकरी पर रखा है। बताया जा रहा है कि यह इस गाँव का पहले युवक है जहाँ पढ़ लिख कर अपने ही गाँव में नौकरी कर रहा है। छत्तीसगढ़ में मिशन 2024 में जुटी बीजेपी। 15 जनवरी को होगी भाजपा प्रदेश मीडिया की कार्यशाला। तैयारियों को लेकर एकात्मक परिसर में हुई बैठक। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद सत्ता में वापस आई बीजेपी की नजरें अब प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों पर है, जिसके लिए यहां पर पार्टी ने तैयारी भी शुरू कर दी है। भाजपा समाज के विभिन्न यहां पर वर्गों के बीच लोक संपर्क और लोक संवाद के जरिए लोक संबंध के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने प्रयासों को तेज करेगी। इसी कड़ी में रायपुर में 15 जनवरी को बीजेपी की प्रदेश मीडिया कार्यशाला होने जा रही है, जिसकी यहां पर तैयारियों को लेकर जो है भाजपा कार्यालय एकात्मक परिसर में मीडिया विभाग की बैठक हुई। राम मंदिर पर नहीं होगा भूकंप का असर। भिलाई स्टील प्लांट के लोहे से बन रहा स्ट्रक्चर 1100 टन सरिया भेजा गया अयोध्या। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण के लिए भिलाई स्टील प्लांट ने 1100 टन सरिया भेजा है। मंदिर के स्ट्रक्चर में सरिया का इस्तेमाल होगा। बीएसपी प्रबंधन के मुताबिक इससे श्री राम मंदिर को न सिर्फ मजबूती मिलेगी, बल्कि स्ट्रक्चर को भूकंपरोधी बनाया जाएगा। इससे पहले भी बीएसपी के लोहे का उपयोग पूरे देश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट में किया गया है। सरिये का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा परियोजना, पुलों, राजमार्गों, फ्लाई ओवरों, सुरंगों, बांधों, थर्मल, ऊंची इमारतों, बांद्रावली सीलिंग ब्रिज, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आगरा एक्सप्रेसवे पर किया जा चुका है। धान खरीदी केंद्र में तौलाई के बाद होती है धान चोरी, सरकार को लगा रही है चपत। मुंगेली जिले में धान खरीदी केंद्र का बड़ा खेल उजागर हुआ है। धान खरीदी केंद्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां धान तौलाई के बाद धान की चोरी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि जिले के अधिकतर धान उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी के बाद रोज शाम को इस तरह का खेल खेलते हैं। इस वीडियो में तौल हो चुके धान की बोरी से धान निकालते कर्मचारी नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो यहाँ पर मुंगेली जिले की तरवरपुर धान उपार्जन केंद्र का बताया जा रहा है। इधर यहाँ पर सहकारिता विभाग के अधिकारी हितेश कुमार श्रीवास्तव ने वीडियो की जांच के बाद यहाँ पर कार्रवाई करने की बात कही है। बलौदाबाजार जिले में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी, 50 पद स्वीकृत, जिनमें यहाँ पर केवल 15 डॉक्टरों की ही नियुक्ति, 70% पोस्ट खाली, मरीज परेशान। बलौदाबाजार जिले के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, जिसकी वजह से ये सरकारी अस्पताल केवल रेफर सेंटर बने हुए हैं। जिले में लगभग 50 विशेषज्ञ डॉक्टरों पद की स्वीकृत है, जिनमें से केवल यहाँ पर 15 डॉक्टर ही कार्यरत है, जो स्वीकृत पद का केवल 30% ही है। छत्तीसगढ़ में 15 जनवरी से 15 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा सड़क सुरक्षा माह, जनता को किया जाएगा जागरूक। छत्तीसगढ़ में 15 जनवरी से 15 फरवरी तक नागरिकों और सड़क उपयोगकर्ताओं को सड़क सुरक्षा की गंभीरता और चुनौतियों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा माह 2024 आयोजित किया जाएगा। सड़क सुरक्षा माह के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुंगेली में 20 बैगा आदिवासी युवक बने अतिथि शिक्षक। डिप्टी सीएम अरुण शाह ने पीएम जनमन योजना के तहत दिया नियुक्ति पत्र। मुंगेली जिले के लोरमी के ग्राम खुड़िया में यहाँ पर जनमन योजना के तहत विशेष मेगा शिविर का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम अरुण शाह ने सरकार की योजना और लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी ली। शाह ने यहाँ पर 20 बैगा आदिवासी युवाओं को अतिथि शिक्षक के लिए नियुक्ति पत्र, हितग्राहियों को चेक और सामग्री बांटी। पार्टी सॉन्ग की धुन पर हवा में फायरिंग, लाइसेंसी रिवाल्वर से रौब झाड़ते वीडियो बनाया, पुलिस ने भेजा जेल। रायपुर में एक युवा को पार्टी सॉन्ग की धुन पर लाइसेंसी रिवाल्वर से हवा में फायरिंग महंगी पड़ गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती पुलिस ने एक्शन लेते हुए युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने उसके पास से लाइसेंसी रिवाल्वर समेत खाली यहाँ पर खोखे भी बरामद किए गए। मामला कबीर नगर थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ की जेलों में क्षमता से 2.5 गुना ज्यादा कैदी, शासन ने कहा रायपुर बिलासपुर में बनेगी स्पेशल जेल। हाईकोर्ट ने पूछा कब तक पूरा होगा काम। छत्तीसगढ़ की जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी रखने की ओर से उनकी समस्याओं को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की। आरटीआई के तहत मिली जानकारी के आधार पर लगाई गई जनहित याचिका में कहा गया कि प्रदेश के 5 केंद्रीय, 10 जिला जेल और 12 उप जेलों में तय क्षमता से ज्यादा कैदियों और साथी बंदियों को रखा गया है। बिलासपुर के यहाँ पर शिवराज सिंह ने हाईकोर्ट में यह जनहित
जनहित याचिका लगाई है। जनहित याचिका में कहा गया कि प्रदेश के 5 केंद्रीय, 10 जिला जेल और 12 उप जेल में तय क्षमता से ज्यादा कैदियों और साथी बंदियों को रखा गया है। इसके चलते जेलों में भारी अव्यवस्था है। जेल में साफ सफाई और कैदियों के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर जेल मुख्यालय रिपोर्ट देने की यहाँ पर जिम्मेदारी स्वास्थ्य संचालनालय को सौंपी गई है। रिपोर्ट के आधार पर जेल मुख्यालय को जेलों में सुविधाएं यहाँ पर मुहैया करानी है। इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। शासन ने हाईकोर्ट को बताया कि इस समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर रायपुर और बिलासपुर में स्पेशल जेल का निर्माण किया जा रहा है। स्पेशल जेल बनने के बाद यहाँ पर कैदियों को रखने की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। किसान सम्मान निधि के अपात्र किसानों ने 46 करोड़ रुपए डकारे वसूली में हाथ आए। केवल 2.25 करोड़ आरआरसीसी का आदेश भी नहीं आया काम। केंद्र की भाजपा सरकार ने देश भर में किसानों को खेती बाड़ी के कामकाज में खर्च के लिए हर वर्ष 6,000 रुपए देने की पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। आर्थिक लाभ यहां पर देते हुए इस योजना के प्रारंभिक काल में बड़ी संख्या में अपात्र किसानों ने भी अपने फार्म भर दिए और कुछ सालों तक यहां पर इस योजना का लाभ भी उठाया। मगर धीरे धीरे यहां पर पोल खुलती गई। तब पता चला कि अनेक किसान सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो कोई किसान आयकर दाता है। वहीं यहाँ पर पति पत्नी दोनों ने खुद को किसान बता दिया, जबकि इस योजना का लाभ पति पत्नी में से किसी एक को मिलता है। उज्जैन की तर्ज पर बदलेगा राजिम का लुक। 4 धाम की तरह बनेंगे प्रदेश के शक्तिपीठ। 22 को मंदिरों में होगी खास पूजा, गंगा आरती। छत्तीसगढ़ सरकार के पर्यटन धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई। अब तय किया गया कि राजिम तीर्थ को उज्जैन और बनारस की तरह विकसित किया जाएगा। इसको लेकर अफसर पूरी यहाँ पर प्लानिंग करेंगे। राज्य के यहाँ पर शक्तिपीठों को 4 धाम की तरह विकसित किया जाएगा। 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ के मंदिरों में पूजा अर्चना और गंगा आरती का आयोजन होगा। विश्वविद्यालय और कॉलेज की घोर लापरवाही, पूरक परीक्षा दिलाने वाले 14 छात्रों को दिया 0 नंबर। गरियाबंद जिले से बड़ी खबर। दरअसल पंडित श्याम शंकर कॉलेज के छात्रों ने परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पूरक परीक्षा दिलाने वाले 14 छात्रों को 0 नंबर दिया गया है। विश्वविद्यालय की मनमानी के शिकार यहाँ पर छात्र का भविष्य अधर में लटका हुआ है। कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपकर छात्रों ने दोबारा जाँच कर परिणाम घोषित करने की मांग की है। कोरबा में बच्चे ने नाक में घुसाया घड़ी का सेल। सांस लेने में दिक्कत होने से पता चला, एंडोस्कोपी ऑपरेशन की मदद से निकाला। कोरबा में 4 साल के बच्चे यहाँ पर लक्की ने खेल खेल में हाथ के घड़ी के बैटरी को अपने हाथों से नाक में घुसा दिया। बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हुई तो माता पिता उसे यहाँ पर लेकर स्वर्गीय यहाँ पर बिसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सालय महाविद्यालय लेकर पहुंचे, जहाँ डॉक्टर ने सर्जरी कर बच्चे की जान बचाई। अभी यहाँ पर बच्चे की हालत सामान्य है और खतरे से बाहर बताई जा रही है। अब रायपुर में बिना अनुमति डीजे लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए कलेक्टर ने बनाई कमेटी। गली गली जाएंगे अफसरों की टीम। रायपुर में अब बिना अनुमति डीजे और लाउड स्पीकर बजाने वालों पर कार्रवाई होगी। कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने ध्वनि प्रदूषण और शोर रोकने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारी और नगर निगम अधिकारियों की टीम बनाई है। यह टीम शहर के अलग अलग इलाके में जाकर जाँच करेगी। दरअसल प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा नजदीक है। स्टूडेंट को पढ़ाई में परेशानी न हो, बुजुर्गों और मरीजों को दिक्कत न आए, इसलिए अगले आदेश तक रायपुर जिले में यहाँ पर लिखित अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया है। 3 दिन बंद रहेगी शराब दुकान। इस वजह से लिया गया बड़ा फैसला, नया आदेश जारी। छत्तीसगढ़ में इस महीने यानी जनवरी में 3 दिन शराब दुकानें बंद रहेंगे। अलग अलग तारीखों में सभी देसी विदेशी मदिरा दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार 22, 26 और 30 जनवरी को प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित किया गया, जिसके तहत शराब दुकानें बंद रहेगी। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।